दोस्तों, तो कल से मार्केट में 4 एसएमई आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इनका फाइनेंशियल कैसा है, आईपीओ में एंकर लिस्ट किस तरह के देखने को मिले हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कल से ओपन होने वाला सबसे पहला आईपीओ होने वाला है हर्षदीप फोर्टिको का आईपीओ। तो ये आईपीओ 29 जनवरी यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ 19.09 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन है, इसका मतलब है कि एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से आईपीओ में 25 जनवरी को ही बिडिंग आती हुई देखने को मिली थी। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 12,06,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 5.43 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो हर्षदीप फोर्टिको आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट तो आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ 19 करोड़ का है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ये जो कंपनी है ये इंडोर और आउटडोर यूज़ के लिए प्लांट लगाने वाले पॉट्स बनाती हुई देखने को मिलती है। तो इनकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सप्लाई करते हुए भी देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी रोटो मोल्डेड आउटडोर फर्नीचर भी बनाती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बिल्कुल भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो पिछले साल कंपनी के फाइनेंशियल में आपको कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के सिर्फ 4 मंथ में देखें तो इसके फाइनेंशियल में काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो इस पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल आपको जेन्युइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, यानी कि इसका लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटी है, लिंक्डइन टाइम इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनले जिसका मार्केट मेकर है। अब हेम सिक्योरिटी ज़्यादातर आपको अच्छी कंपनियों का आईपीओ लेकर आते हुए देखने को मिलता है और आईपीओ की लिस्टिंग भी मैक्सिमम आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपने कंपनी के फाइनेंशियल को देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहे हैं और इसके साथ ही अब तक इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ में आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है। हालांकि आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला है, तो आगे इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो ही अप्लाई करने का डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आपको पहले दिन अप्लाई नहीं करना है, आगे डिमांड आती है तो अप्लाई करने का डिसाइड करना है। दूसरा आईपीओ है मयंक कैटल फूड आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 जनवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 31 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 108 रुपये है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 19.44 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 50% का पोर्शन है और रेस्ट 50% एचएनआईज के लिए है। तो यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो जैसा कि इस कंपनी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है ये कैटल फूड्स बनाती हुई देखने को मिलती है, तो कंपनी का बिजनेस कुछ यूनिक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 23 के पीरियड में पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है, साथ ही कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि करीब 38 करोड़ का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 58 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर करीब 38 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। अगर आप इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखें तो ये 9.13 का देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही हेवी डेट है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो आगे भी ये जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो इस तरह की कंपनियों में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस कुछ यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है,
कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट देखने को मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, तो इस तरह की कंपनियों में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और कल से ओपन होने वाला तीसरा आईपीओ है मेगाथर्म इंडक्शन का आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 जनवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 31 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 रुपये है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.91 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। यहाँ पर भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियनाइज के लिए 15% का पोर्शन है। इस आईपीओ में भी 25 जनवरी को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आई है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 14,22,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 15 करोड़ 36 लाख के शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो मेगाथर्म इंडक्शन के भी अगर आप एंकर लिस्ट को देखें तो इसका भी एंकर लिस्ट आपको जबरदस्त देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 6 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ के भी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। तो इस आईपीओ की ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर इनके बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टाटा, अडानी, इसके साथ ही एल&टी, भारतीय रेलवे, इस तरह की कंपनियों का नाम देखने को मिलता है। इसके अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिले हैं, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 22 के पीरियड में थोड़े से इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल 23 में देखें तो काफ़ी अच्छा कमबैक करती हुई कंपनी देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ में देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। साथ ही कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी के पास देखें तो अच्छा खासा आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। अब ये जो आईपीओ है, ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटीज ही लेकर आ रहा है और ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इसका रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। तो मेगाथर्म इंडक्शन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 69% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट जबरदस्त है और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। और कल से ओपन होने वाला लास्ट आईपीओ है भावेजा स्टूडियोज़ का आईपीओ। तो आईपीओ 29 जनवरी यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 1 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा। बुकिंग प्राइस 180 रुपये है और 800 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही बड़ा है, यानी कि 97.20 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पर 72 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 25.20 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के अगर आप रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए मात्र 11% का पोर्शन रखा गया है। तो जनरली आप आईपीओस में देखते हैं कि वहाँ पर 50% का पोर्शन होता है और किसी किसी आईपीओ में आपको 75% का पोर्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए बहुत ही छोटा पोर्शन है। तो यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन इसलिए रखा जाता है ताकि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सके। अब यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 42% का पोर्शन है और एशियनाइज के लिए भी 42% का पोर्शन है। अब यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन है, लेकिन यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। अब जैसे कि आपने पहले देखा जो मेगाथर्म इंडक्शन आईपीओ है वहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन था और एंकर इन्वेस्टर्स का लिस्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर भी जैसा कि आपको कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी स्टूडियो चलाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी हिंदी और पंजाबी फिल्म्स को प्रोड्यूस करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 764 लाख देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में घट के 275 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी कमबैक करती हुई देखने को मिल रही है और 796 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में 435 लाख का प्रॉफिट है। नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। साथ ही अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी 2022 के पीरियड में थोड़े से आपको डाउन देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी के पास बढ़िया रिजर्व भी आपको देखने को मिल रहा है।
और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो करेंट में कंपनी के ऊपर 810 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके ओके देखने को मिल रहे हैं। बावेजा स्टूडियोज आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 14% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में जो रिजर्वेशन पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है वो टोटली आपको ट्रैप देखने को मिल रहा है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 97 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर QIBs के लिए मात्र 11% का पोर्शन रखा गया है और आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो ये आईपीओ भी पूरी तरह से ट्रैप देखने को मिल रहा है। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे इन आईपीओस में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो फिर एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी कि आपको कब आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।